हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जांघों में भयंकर जो खुजली चलती है, जो एलर्जी हो जाती है, उसके बेस्ट इलाज के बारे में अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। देश में 2 से 3% लोग इस प्रॉब्लम से पीड़ित हो रखे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सही इलाज ना मिलने के कारण जो लोग होते हैं 50-60 रुपए की क्रीम खरीद ली, उसको लगाया 2-4 बार, महीने 2 महीने ठीक हो रखा है और फिर से वो प्रॉब्लम आ गई। कहीं से दवाई ले लिया है और तब तक ठीक लिए हो रखा है और फिर से जब दवाई बंद कर रखा है तो फिर से वो प्रॉब्लम हो रखी है। तो ये परफेक्ट इलाज जो है इसका नहीं मिल पा रहा है लोगों को। तो आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे फिक्स ट्रीटमेंट के बारे में, इसके परफेक्ट जो ट्रीटमेंट होता है, परमानेंट इलाज के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। इस प्रॉब्लम को बेसिकली जोक ईचिंग भी बोलते हैं, जोक एलर्जी बोलते हैं, जो कि प्यूबिक एरिया की जो एलर्जी होती है। यहाँ पर हम लोग आज बात करेंगे इसके बेस्ट इलाज के बारे में बात करने वाले हैं। इसके कुछ आपको कुछ इमेजेस दिखा देता हूँ। इसमें जो एलर्जी हो जाती है उसमें लोगों को कैसी कैसी प्रॉब्लम हो जाती है। मीजोपेपिक एरिया जो होती है तो इसमें आपको ऐसे साइंस देखने को मिलेंगे। तो इसमें क्या होता है, ये जो इमेजेस आप देख सकते हो, ऐसे आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। उसके बाद में कई बार क्या हो ज्यादा हो जाता है तो इस एरिया में भी आपको खुजली होने लगती है। तो अब इसके सिम्टम्स की बात करते हैं कि इसके लक्षण क्या देखने को मिलते हैं। सबसे पहले ईचिंग और रेडनेस। अगर आपको ईचिंग इस एरिया में हो रही है तो आपको क्या होता है, इतनी भयंकर खुजली चलती है, रेडनेस हो जाता है। तो खुजलाते खुजलाते आप लोग क्या करते हो, वहां पर ब्लड निकलने लगता है और फिर भी आपकी ईचिंग खत्म नहीं होती है। तो यहाँ पर जो ईचिंग हो रखी है, कई बार क्या होता है आप लोग खुजाते रहते हो। उसके बाद में क्या होता है, रेसेस एंड ड्राइनेस। आप लोग यहाँ पर ये जो डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पर जो देख रहे हैं सूखा सूखा व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, तो ऐसे ड्राइनेस हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो अगला है ब्लिस्टर्स एंड स्वेलिंग। अब क्या होता है, जिनके अंदर सूजन आ जाती है उसमें ब्लिस्टर्स भी बन जाती हैं। और बर्निंग सेंसेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो बर्निंग सेंसेशन होता है इसमें कई बार जलन भी महसूस होने लगती है। और पेन एंड डिस्कम्फर्टेड, जो कि पेन एंड डिस्कम्फर्ट होता है, इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होता है, पेन होता है और बहुत ज़्यादा गीला गीला फील होता है, खुजली टाइप में फील होगा। तो डिस्कम्फर्ट फील होता है, आप जैसे कोई कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य को अच्छे से नहीं कर पाते हो और उसमें आपको वर्क करने में मन नहीं लगता है। तो क्या होता है, ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं बेसिकली जो आती है जोंक ईचिंग में। अब बात करते हैं इसके कॉजेज की। ये जो डिजीज है, ये प्रॉब्लम कैसे होती है, इसके क्या क्या प्रॉब्लम होती है, क्या क्या कारण होते हैं, किस वजह से ये आपको हो जाती है। तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है पर्सनल केयर प्रोडक्ट। इसमें आप लोग क्या होता है, जैसे हेयर रिमूवल, जैसे ब्लेड्स आप लोग इस्तेमाल करते हो और अनहाइजीन हो सकती है वो। अगर आप लोग हेयर रिमूवल जो क्रीम्स आप लोग आजकल जो आती है वो आपके बॉडी के लिए इरिटेबल हो सकती हैं, वो आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो, उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड नंबर पर है आपका फैब्रिक्स। फैब्रिक्स का मतलब ये होता है ऐसे अंडरगारमेंट्स पहने हुए हैं जो उसके फ्रिक्शंस की वजह से आपको बार बार ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं मेडिकेशन। बहुत सारी मेडिकेशंस होती हैं जो आपके बॉडी के लिए सूटेबल नहीं होती हैं, एलर्जी क्रिएट कर सकती हैं। तो आपको क्या होता है कि किसी को प्यूबिक एरिया में कोई डिजीज हो रखी है तो वहां पर आप लोगों ने मेडिसिन लिया और क्रीम अप्लाई किया तो उससे भी आपको एलर्जी हो सकती है। और उसके बाद में जो मोस्ट कॉमन कॉजेज है, तो इसके बाद में हम लोग बात करते हैं इन्फेक्शन, जिसके कारण आपको फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। कई बार क्या होता है, जैसे गीले कपड़े लंबे टाइम तक आप लोग पहन लिए, बारिश में गंदे पानी में नहाए, स्विमिंग पूल और जो आपका होता है वाटरफॉल वगैरह में जो वाटर, और एक कारण जैसे गर्मियां हैं, कोई ऐसा वर्क कर रहे हो जिसमें बहुत ज़्यादा देर तक पसीना आपको निकलता रहता है, तो उसके कारण भी आपको फंगल इन्फेक्शन फैल सकते हैं या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैल सकते हैं। तो इन सभी कारण के कारण अपन को ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इसके परफेक्ट इलाज की, परमानेंट इलाज की कि ये कैसे सही किया जा सकता है। तो इसके इलाज में सबसे पहले अपने को क्रीम चाहिए होगी जो वहाँ पर डेड सेल है, जो खुजली हो रखी है, उसको ख़त्म करे, या फंगल इन्फेक्शन है, जो फंगस है, जो फंजाई है, जो बैक्टीरियाज हैं, उनको किल करे। तो उनको एंटी फंगल जो क्रीम आती है, जो लूलीमैक के नाम से आती है, जिसके अंदर लूलिकोनाजोल पाया जाता है। मैं आपको बताता हूँ, जो एलर्जिक रिएक्शन होती है
उसमें आपको इथिकल चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि आपको परमानेंट इलाज चाहिए तो आपको उसको परफेक्ट ट्रीटमेंट देना चाहिए, क्योंकि उसकी बात नहीं है कि आपको इलाज अच्छा मिलना चाहिए। यहाँ पर अच्छा परफेक्ट अच्छी कंपनी की मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि एलर्जी के केस में या फिर खुजली के केस में यहाँ पर जो लूलीमैक के नाम से लूलिकोनाजोल आती है वो क्रीम आपको यूज़ करनी है, जिसके आपको रात में यूज़ करना है, वो भी एक टाइम लगाना है, जो कि खाना खाने के बाद सोते टाइम आपको लगाना है। सो जाएंगे इसको लगाने के बाद तो क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ईचिंग नहीं करोगे, ताकि आपको खुजली ना होगी। तो ये होगी आपकी लूलीमैक, जो कि सबसे ज़रूरी है और बेस्ट एंटी फंगल जो क्रीम होती है, जो कि लूलिकोनाजोल होती है, आपको यूज़ करना है। उसके बाद आपको बैक्टीरिया की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, तो वहाँ पर आपको एंटीबैक्टीरियल क्रीम यूज़ करनी होती है। वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, क्लोपजी। ये आपको फिगर दिख रहा होगा यहाँ पर, ये आपको क्या होता है, इसमें क्लोप्सोन और जेंटामाइसिन सल्फेट आता है। जैसे आप लोग सुबह नहाएं तो सुबह नहाने के बाद आपको अच्छे से अपनी बॉडी को ड्राई करना है और किसी अच्छे तौलिए से पोंछ लेना है, जो अच्छा हाइजीन तौलिया हो, और उससे आपको पोंछना है, सुखा करके रखना है। उसके बाद आपको ये क्रीम अप्लाई करनी है दिन में एक बार, सुबह नहाने के बाद आपको रात में लूलीमैक आपको अप्लाई करना है। तो ये दोनों क्रीम आपको पर डे अप्लाई करनी है लगभग 1 महीने तक, जब तक कि आपकी जो डेड सेल है वो ख़त्म ना हो जाए और जो ड्राइनेस है वो सही ना हो जाए, जो ईचिंग सही ना हो जाए धीरे धीरे, और जब तक नई स्किन ना डेवलप हो जाए। तो ये क्रीम आपको दोनों यूज़ करनी है। अब आपको ओरली ट्रीटमेंट क्या लेना है ताकि आपको ईचिंग ना चले। अगर आप ईचिंग करोगे, खुजली करोगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर उसको रोकने के लिए, फंगस जो इन्फेक्शन है उसको रोकने के लिए ओरल ट्रीटमेंट सबसे पहले चाहिए। टैबलेट फ्लूका, जो फ्लूकोनाजोल आती है 200 की। अब इस टैबलेट को आपको लेना कैसे है ये देखते हैं। जैसे आपको एक टैबलेट आपने आज ले लिया, तो फिर आपको 4 दिन के बाद आपको दूसरी टैबलेट लेना है। क्यों? और इसको रात के समय लेना है, क्योंकि ये जो टैबलेट है रात में लेनी है खाना खाने के बाद आपको। तो ये टैबलेट आपको कंटिन्यूसली 1 महीने तक आपको चालू रखनी है, जब तक कि ये एलर्जी आपकी खत्म ना हो जाए। उसके बाद आपको ये जो फ्लूका 200 हो गई, जो एंटी फंगल इन्फेक्शन के लिए जो ड्रग आती है, बेस्ट ड्रग मानी जाती है, क्योंकि इसके बिना एलर्जी बिल्कुल भी ठीक नहीं होने वाली। तो ये आप उन्हें फ्लूकोनाजोल दे दी। उसके बाद जो टैबलेट आती है, जो आती है कैंडी फोर्स के नाम से आती है, इंट्राकोनाजोल, जो मैनकाइंड कंपनी की आपको यूज करनी है। ये जो कैप्सूल है ओडी आपको दिन में सिर्फ 1 बार देनी है। अगर आप इसको दोपहर में यूज करते हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगी। तो रोजाना आपको 1 कैप्सूल खाने को मिलेगा। तो आपको कैंडी फोर्स टैबलेट, आपको 1 टैबलेट दिन में 1 बार सुबह खाना खाने के बाद दोपहर में 1 खा सकते हो। तो ये दोनों टैबलेट आपको खानी है। अब 3rd नंबर पे आती है जो टैबलेट अट्रैक्स, जो 25 mg की आती है। यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पर हाइड्रोसिजाइन और हाइड्रोक्लोराइड आती है। तो यहाँ पर जो स्किन एलर्जी होती है वो उसको ठीक करने के लिए आपको ये टैबलेट यूज करना होता है। बहुत ज़्यादा वर्क करती है, स्वेलिंग वगैरह को ख़त्म कर देती है, और जो खुजली चलती है उन सब के लिए बहुत ज़्यादा असरदार होती है। अब ये टैबलेट को जो खाना खाने के बाद आप जो खा रहे हैं, या इसको खाने के बाद अगर आप लोग खा रहे हैं, तो क्या करना है, इस टैबलेट को जो लोग ड्राइविंग करते हैं या मशीनरी का वर्क करते हैं तो उनको ये टैबलेट आपको दिन में नहीं यूज़ करना चाहिए। तो इसको आपको रात में सोते टाइम खाना है। अगर आप इसको ऐसा कोई काम नहीं करते हो तो सुबह और शाम आप दिन में 2 बार खा सकते हो खाना खाने के बाद। तो ये टैबलेट आपको खाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो 4th नंबर पर जो टैबलेट आती है ओमनाकोर्टिल 10 mg, जो कि एक स्टेरॉयडल जो टैबलेट होती है। तो क्या होता है, अगर आपको एलर्जी को ख़त्म करना है तो आपको एक स्टेरॉयडल आपको लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी एलर्जी ख़त्म हो जाए। आप इसको धीरे धीरे करके डिसकंटिन्यू कर सकते हो। तो ओमिनाकोर्टिल 10 mg जो टैबलेट होती है, एक सुबह एक शाम को खाना खाने के बाद आपको खाई जाती है, जिसके कारण जो स्वेलिंग हो रखी है, ब्लिस्टर्स में को अगर पानी रखा है, फ्लूइड बना रखा है, तो उसको ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो ये जो ओरल ट्रीटमेंट है ये कम से कम 1 महीने तक पेशेंट को दिया जाता है, और 1 महीने बाद फॉलोअप करने के लिए उसको फिर से बुलाया जाता है। अगर एलर्जी फिर भी थोड़ी बहुत रह जाती है तो और भी कुछ दिनों तक के लिए उसको चलाया जाता है। अगर फिर भी नहीं ठीक हो रहा है, ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो एक तरफ से आपको उसको ब्लड प्यूरिफिकेशन कर सकते हो। जो ब्लड प्यूरिफायर होते हैं उसको भी आप लोग चला सकते हो।
तो ये जो ओरल ट्रीटमेंट है, ये जो मैंने आपको क्रीम्स वगैरह बताई हैं, लुलिकोनाजोल, क्लोवजी, जो आपको सुबह शाम आपको लगाना है कंटिन्यूसली, और आपको 1 महीने तक कोई भी टैबलेट मिस नहीं करना है। तो अगर मिस करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप लोग कंटिन्यूसली जो है टैबलेट लेना होता है, ताकि आपकी जो पुरानी स्किन है वो डिसऑर्डर होके नई स्किन डेवलप हो जाए और आपका जो एलर्जी है जन्मों जन्म तक आपकी खत्म हो जाए। तो ये ट्रीटमेंट हो रखी है आपको। अब जो बात करते हैं, जो मेन चीज़ है, जो पर्सनल हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ज़्यादा गर्म पानी से आपको नहीं नहाना है। जो ज़्यादा गर्म पानी अगर आप लोग ले रहे हैं तो आपको क्या करना है, उससे प्रॉब्लम हो सकती है। और अवॉइड स्क्रैचिंग, आपको ज़्यादा खुजली नहीं करनी है। खुजली करोगे तो क्या होगा, वहाँ पर घाव डेवलप होगा और वो सही नहीं होगा, तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है, खराब दिक्कत हो सकती है। और वियर लूज क्लॉथ, और आप उसको हल्के कपड़े पहनिए, ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनिए, ज़्यादा जींस वगैरह मत पहनिए। और पैजामा लाइक ढीला ढाला कपड़ा, जो हल्के लूज कपड़े होते हैं उनको आपको यूज़ करना है, ताकि आपकी जो स्किन है हमेशा ड्राई रहे, वहाँ पर पसीना जनरेट ना हो। तो ये आपको पर्सनल हाइजीन के थ्रू आपको याद रखनी है। और आपको खट्टा नहीं खाना है, ताकि आपकी जो एलर्जी है खट्टा खाने से बढ़ जाती है, तो खट्टा खाने से बचना है। पर्सनल हाइजीन का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। तो ये जो ट्रीटमेंट है कम्प्लीटली आपको 1 महीने तक लेते हो तो 100% आपकी जो प्रॉब्लम है ठीक हो जाती है। अगर फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नए इन्फॉर्मेटिव लेक्चर को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।